धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध ताल छापर कृष्ण मृग वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का और माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय ताल छापर राष्ट्रीय मानचित्र पर है। वहां पर करीब 4 से 5 हजार ब्लैक बक्स हैं और वहां पर उनके खाने की प्रॉपर घास नहीं है, पीने का पानी नहीं है। पीने के पानी के जल स्रोत के जो परंपरागत वहां पर तालाब बने हुए थे, उनके अंदर बरसात कम होने के कारण पानी नहीं आ पाता है। लिहाजा वो हिरण वहां से बाहर निकल करके अपने खाने और पीने की व्यवस्था करते हैं। माननीय सभापति महोदय, बहुत विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों की अनदेखी के कारण उस अभयारण्य के चारों तरफ किसी तरह की कोई दीवार नहीं होने के कारण या कोई फेंसिंग नहीं होने के कारण वो अपने खाने पीने की व्यवस्था के लिए हिरण बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के कारण कई बार जब बाहर सड़क पर नेशनल हाईवेज भी है, वहां पर मेगा हाईवे भी है, वहां पर जाते हैं तो दुर्घटना। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से भी है और वन्य जीव भी है। इस लिहाज से उस पूरे अभयारण्य के चारों तरफ दीवार कराने की बहुत आवश्यकता है। उनके पीने के पानी के लिए कोई तालाब बनाने की आवश्यकता है। उनके खाने की व्यवस्था वहां पर प्रॉपर हो जाए, जिससे भूख से मरे नहीं। उसके लिए वहां पर नई घास उगाने की भी आवश्यकता है। मानिए कि जब हिरण बाहर निकल जाता है तो आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में पिछले 10-12 वर्षों से किसान परेशान है, क्योंकि वो उनकी फसल को नष्ट कर देता है। लिहाजा पिछले 10-12 वर्षों से किसानों ने फसल बोना ही बंद कर दिया है। ये बहुत गंभीर समस्या है। मैं वहां पर देवानी, रामपुर, गुलेरिया, आबसर, खालिया, बोथियावास, रणतीसर, कुहाड़िया, जेतासर, जोगलिया, चाड़वास, पड़ियारा, धात्री, राजासर, हरासर, डूंगरास, बानीसरिया सहित अनेक ऐसे गांव हैं जहां का किसान इन हिरणों के कारण बर्बाद हो गया है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि एक सर्वे करवाया जाए और पिछले 10-12 वर्षों के अंदर कितने हिरण वहां पर अकाल मृत्यु की भेंट चढ़ गए हैं, और किसानों का सर्वे करवाकर जो किसानों को नुकसान हुआ है उस नुकसान को किसानों को सरकार अपने स्तर के ऊपर भरपाई करे। उन किसानों को जो फसल करने से वंचित रह गए हैं उनको फसल का मुआवजा भी दिलवाया जाए। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि इन हिरणों के संख्या ज्यादा हो जाने के कारण पिछले दिनों सरकार ने जसवंतगढ़ का एरिया अलॉट किया था, लेकिन अभी उस तरफ किसी का भी कोई, मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई प्रगति हुई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जसवंतगढ़ का जो एरिया इन हिरणों के लिए संख्या ज्यादा हो जाने के कारण जो अलॉट किया था, वो वहां पर किसी तरह से इन हिरणों के शिफ्टिंग की कोई योजना चल रही है क्या? और यदि नहीं चल रही है तो क्यों वहां पर किस तरह की अड़चने आ रही है? मैं वहां पर एक बहुत सुंदर गेस्ट हाउस बनाया गया था। उस गेस्ट हाउस को कौन चला रहा है? सरकार अपने स्तर पर चला रही है या वहां पर किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया है? पिछले 10 वर्षों के अंदर वहां पर कितने पर्यटक आए हैं? पर्यटन की दृष्टि से भी ये विश्व के मानचित्र के ऊपर ताल छापर अभयारण्य है। मैं सरकार से इस बारे में भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और अंत में मैं आपका धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा कि ये बहुत गंभीर समस्या है। इसकी तरफ सरकार ध्यान देते हुए सबसे जो जरूरत है वो 4 दीवारी की जरूरत है। इसके चारों तरफ 4 दीवारी करवाई जाए, उनके पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाए, उनके लिए घास की व्यवस्था करवाई जाए और दुर्घटनाओं से उनकी मृत्यु नहीं हो जाए, इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। श्री पबाराम। माननीय सभापति